मैं लेकिन अभी कलिता जी के पास जाता हूं। कलिता जी, आपने अभी एक जवाब सुन लिया होगा कि ये हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं है। आस्थाओं का सम्मान यहां हर किसी का होगा, हिंदुओं का भी होगा और मुसलमान का भी होगा। अभी देखिए, यहाँ पेट्रोल 100 के पार है, डीजल 100 के पास उस है। पे जब डिबेट करूंगा आपको बुलाऊंगा, बताइएगा उस पर। अभी जरा इस पर चर्चा कर लीजिए। तो आपको कोई तो मुद्दा चाहिए, इसीलिए कोई मेरे बारे में क्या सोचते रहता है, मन में आने से हम साया से डर लगता है। चारों तरफ एक खोप का जंगल है, अब मुझे शेर से नहीं गाय से डर लगता है। ये सब बात लाद के तो डाइवर्जन रोल, इसको लोगों का जो इतना महंगाई है, सब तरफ से अफरा तफरी है, बेरोजगार है, ये सबको डाइवर्ट करने के लिए ये पॉलिटिकल इशू लाया है और इससे इनका दोनों हाथों में लड्डू है। आप समझ रहे हैं कि देश की जनता को ऐसे ही बरगलाया जा सकता है। आ जाएगा। और आप देखिए, आप बोला कि हिंदू, आप शुरुआत में बोला कि 33 करोड़ देव देवी है, तो यही हम लोग का धर्म है, क्योंकि आप 33 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन ये 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। ये उच्चे का 33 करोड़ नहीं है। ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है हिंदू धर्म का, क्योंकि हिंदू धर्म है ही नहीं, धर्म है सनातन। और आप वेदों में अगर जाइएगा तो ये सब बहुत लंबी बात है। पेट्रोल, डीजल और 33 करोड़ पे बहस जिस दिन करूंगा आपको बुलाऊंगा। अभी मैं अधिनियम पर चर्चा कर रहा हूं, जरा उस पर बात कर लें, उसके प्रोज एंड कॉन्स पर मैं आता हूं। लेकिन आपने ये बात कमाल की कही कि अब शेर से नहीं गाय से डर लगता है, हर तरफ खौफ का आलम है। इस पर जवाब लूंगा मैं दीपक दीवान जी से, नजरिया समझो। लेकिन उससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने फैसले का स्वागत किया है। असम के सीएम के बिल लाने पर खुशी जताई है। पूरे देश में गोरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए, वीएचपी ने कहा है। वीएचपी ने हेमंत विश्व शर्मा को शुक्रिया कहा है। हेमंत विश्व शर्मा को शुक्रिया कहा है और कहा है पूरे देश में यह होना चाहिए, पूरे देश में गोरक्षा प्राथमिकता होना चाहिए। अब इस पर प्रेम शुक्ला जी का जवाब जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले गो हत्या के खिलाफ क्या कहती है देश की मानसिकता और किन किन जगहों पर क्या कहती है, यह समझ लेना आवश्यक है। पूरे देश में ऐसा विधान लाया जाना चाहिए जब यह बात कही जाती है, तो जरा इस संदर्भ में भी चीजों को देखे जाने की जरूरत है। गो हत्या के खिलाफ जब आप कानून की बात करते हैं तो जरा देखिए किन राज्यों में क्या प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सजा 10 साल, जुर्माना 10 साल। गुजरात में सजा उम्र कैद, बीफ बिक्री पर जुर्माना 10 लाख। हरियाणा में सजा 10 साल की है और जुर्माना 1 लाख रुपए का है। कर्नाटक में सजा 7 साल की है, जुर्माना 10 लाख रुपए का है। नेक्स्ट चेंज कीजिए। और अगर आप ये देखें तो ये पता चलता है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर राज्यों ने इस दिशा में प्रयास किया है, लेकिन अभी तक सबसे एक तरीके से कड़ा कह लीजिए और एक तरीके से उन प्रोविजंस के हिसाब से बड़ी क्लियर कट बातें कहने वाला, जिसमें कैटल के संदर्भ में भैंस भी शामिल है, मतलब बीफ को लेकर कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। और साथ में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो नियम अब हैं, और एक बात और मैं आपको बता दूं, पहले पंजीकृत अधिकारी जाकर छानबीन कर सकता था, लेकिन यहां असम वाले नियम को अगर यह कानून बन जाता है तो इंस्पेक्टर रैंक का, उससे नीचे का नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर रैंक तक का कोई भी अधिकारी जहां उसको शक हो सकता है, शक की बिना पर वो छानबीन शुरू कर सकता है। भारत में बीफ बैन, अब जरा ये देखिए कहां कहां पूरी तरह पाबंदी है, कहां आंशिक पाबंदी है और कहां पाबंदी नहीं है, जरा वो देखिए। जब सबसे पहले आप देखिए पाबंदी नहीं, रेड पाबंदी नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट आपको इसमें दिखाई देगा। और इसीलिए यह चिंता है कि जब असम में यह हो जाएगा, गेटवे में यह हो जाएगा, तो फिर बाकी जगहों पर कैसे, वहां जहां बीफ कंज्यूम किया जाता है, बीफ कैसे पहुंचेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी नियम बहुत सख्त हैं। पकड़े जाने पर सख्त सजा है और जब तक आपके पास वैलिड कागज नहीं होंगे आप ले नहीं जा सकते पशुओं के लिए। हालांकि खेती किसानी के संदर्भ में, एनिमल हस्बेंड्री के संदर्भ में ये छूट है कि उनको लाया ले जा सकता है। अब अगर आप देखिए पूरी तरह पाबंदी वाली जगह, तो आपको ये दिखाई देता है यहां से ऊपर तक का हिस्सा, मुख्यतः ये मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको जो गौर करने वाली बात है वो नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में देखिए। हालांकि आंशिक पाबंदी आपको दक्षिण समेत इधर वाले हिस्से में दिखाई देती है। मतलब कुल मिलाकर अगर असम में यह नियम लागू होता है तो फिर नॉर्थ ईस्ट में उन जगहों का क्या होने वाला है जहां पर बीफ कंज्यूम किया जाता रहा है। और अभी तक कोई बहुत मुखर आवाज नहीं उठी है। अगर के संगमा की बात छोड़ दें तो फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।